मैं मतलब हॉस्पिटल में था। मेरे भैया ने मुझसे कहा कि आप घर चले जाओ, बाइक ले लो और घर चले जाओ, तो वहाँ पर खाना रेडी कर लो और सालन वालन वगैरह रेडी कर लो, तो मैं आता हूँ। और जी मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ बाहर रैली चल रही थी आरिफा के मसले में, तो मैं भी उसमें थोड़ा सा शामिल हो गया बाहर। और SHO साहब बाहर बहुत कुछ कह रहे थे, तो उनके साथ हम लगभग आधा घंटा था वहाँ पर। तो उसके बाद मैं घर घुसा, तो घर घुसने के बाद ईशा वीशा अदा हो गई। तो मुझे याद है कि मेरे भैया ने मुझसे कहा था कि खाना रेडी करना है, तो मैं वही उठा रेडी करने के लिए। जो ही मैं खाना रेडी करने के लिए उठा तो दरवाज़े पे दस्तक हुई। मैं बाहर निकला तो मैंने अपनी बीवी का बाप देखा, तो उसने सलाम की, जूता वूता बाहर नहीं निकाला, अंदर नहीं आए, तो कहा मेरी बेटी के कपड़े और इसके जो बुक्स और बच्चे के कपड़े दो। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता, मैंने बीवी को अपने घर से नहीं निकाला है, तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से चली गई है, तो उसको भेजो, वो खुद ले सकती है। मैंने उसे थोड़ी ना रोका है कि यहाँ पर वो ना आए। तो इन्होंने कहा कि हमें इशरत साथ है, वो गाड़ी में है बाहर, आप आ सकते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। मैं अंदर से खुश हो गया कि अगर बीवी बाहर है तो क्या पता मैं उनको मना लूँ और वो आज अंदर आ जाए, क्योंकि सारे वहीं पर है। तो मैं इनके साथ बाहर चला गया। तो बाहर जब पहुँचा मैं तो पीछे से मुझे पकड़ा गया और मेरा मुंह बंद किया गया। और मुंह बंद करने के बाद आगे से एक बंदा दौड़ते दौड़ते आ रहा है। जो ही ये सामने पहुंचा तो मैंने इसके मामू को देखा, और इसके मामू ने पहला वार मेरे सिर पर किया। मेरा सोचना है कि ये मुझे गाड़ी में उठा लेते और पता नहीं कहाँ पर कत्ल कर देते, और फिर न जाने क्या आगे होता। और जैसे कि लोगों को पता है कि आज लड़कियों के मसले में लड़कों को क्या क्या किया जाता है, और फिर लड़कियों का ही सुना जाता है ज़्यादा। तो जो ही पहला वार मेरे सिर पर किया गया और दूसरा वार यहाँ पर, और मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, और अपर भी मेरा कटा हुआ है और पीछे से टोपी भी कटी हुई है। तो जो ही मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो यहाँ पर एक वार आ गया, और मैंने गले को पकड़कर चीखे मारना स्टार्ट किया कि मेरे को मार रहे हैं, मुझे मारा डाला गया, बचाओ। बहुत सी चलाया, बहुत चलाया मैंने। और लोग बाहर आए, इन्होंने मुझे मेरी हालत ऐसी देखी, और एक ने दुपट्टा लाया, एक ने कुछ लाया, और इस पर लगाकर मुझे गाड़ी में। और उसके बाद मेरी आंखें कहाँ पर खुल रही है, मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुल रही है। और दूसरी बार मेरी जब आंखें खुल रही है वो मेरी हॉस्पिटल में खुल रही है, वार्ड पे, जब मैं एडमिट जहाँ पर मैं था, ENT बोलते हैं शायद उसको, वहाँ पर मैं था। तो फिर सुबह छुट्टी उट्टी दी गई, और मुझे SHO ने बोला था यहाँ पर आने के लिए, और मैंने वहाँ पर उनको अपना बयान दे दिया कि क्या क्या हो गया। बीवी गलत है नहीं, इसके घर वाले जो है ना, इसको माइंड वॉश किया जा रहा है। मेरे पास सारे सबूत है, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। इसकी माँ इसको क्या कह रही है, और ये मेरी बीवी मुझे कह रही है कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। और आज वही घर जो ये जहाँ पर थी, जो उसका ये घर है, इसको जहन्नम बना रही है। पहले तो वो जहन्नम था, अब ये जहन्नम है। अब फिर इसके लिए जन्नत है क्या, ये बताइए मेरे को। तो फिर क्या जन्नत है मेरे को बताइए। और उन्होंने कहा कि ये हैरेसमेंट, वो फिज़िकल टॉर्चर, इसके घर वाले, अल्लाह की कसम, मेरा बाप और मेरी माँ और मेरे भैया जितना उनको प्यार करते हैं ना, मुझे नहीं लगता किसी और जगह पे किसी बहू को इतना प्यार मिलता होगा। मेरे को बताइए, सुबह जब बहू उठती है तो कितनी बजे उठती है, कितने बजे उठना चाहिए उसको अपने खामद के लिए? 6 बजे। आज घर वालों से ज़्यादा पहले उससे उठ रहा है। ये तो सबसे लेट उठती थी। क्यों? मेरा बाप कहता था कि अभी छोटी है, इसे अभी ना जगाओ, अभी आप छोटे, उनको सोने दो। क्यों? क्योंकि जब उससे वो प्यार करते थे, और हर कोई चीज़ वो कहते थे कि भैया ने इन्होंने वीडियो में कहा था कि पिछली बार जो बकवास हुआ था, हमें आपस में लड़ाई हुई थी, जो इन्होंने कहा था कि SMS इनका मैंने OTP चेक किया था इनका। तो मैं अंदर बैठा हूँ रात के 11:30 बजे। तो बीवी पे जब थोड़ा सा डाउट हो जाता है तो मैंने इनका फ़ोन मांगा। मैंने फ़ोन दो इधर, मैंने मैसेज चेक की, वहाँ पर मैसेज थी नहीं। मैंने कहा यहाँ पर इस नंबर पे मैसेज आ चुकी है, ये आमिना है, कोई लड़की है, तो आपने मैसेज डिलीट क्यों की? मैंने आपसे कहा है कोई मैसेज डिलीट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी डिलीट नहीं होना चाहिए, न किसी का कॉल न कुछ। और मैंने अननोन कॉल्स इसके फ़ोन पे ब्लॉक रखे थे। तो मैंने इनसे कहा कि ये जो मैसेज आ चुकी है आपने डिलीट क्यों की? वहाँ से इसने कहा कि इसमें ये लड़की मुझे 1000 रुपये मांग रही है, ये कह रही कि मैं घर आऊँगी, मैं वहाँ पर हंगामा करूँगी। इसमें कौन सी बड़ी बात, कौन सी नई बात है जिस पे मुझे ज़्यादा गुस्सा आएगा या मैं इसको इस पर मारूँगा? है कोई बुरी बात इसमें? अगर बुरी बात नहीं है तो मैसेज डिलीट क्यों गई? मैसेज डिलीट क्यों? और इस पर हम थोड़ा सा झगड़ा किया हमने वहाँ अंदर। आधे घंटे में वो थम गया, मगर जो ही भैया आ गए अंदर, इन्होंने दरवाजे पर लात मारी, और भैया ने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो झगड़ा, तुम दोनों यहाँ से रफा दफ़ा कर लो, फिर तो अलग निकलो। फिर अगर तुम लोगों का यही नाटक है तो तुम लोग अलग निकलो। उसका भी सही कहना, उसने मेरी बीवी को खाली नहीं बोला, मुझे भी डांटा और मुझे भी डांटा। कहा तुम बार बार इसको ये कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो उसको, ये क्या कर रहे हो तुम, शोर कर रहे हो, वो कर रही हो, ये क्या मसला है?
मैंने भैया को साथ ये मसला है। मैंने अपनी बीवी को बोला है कि जो काम भी करोगी मुझे बताया करो। मुझे कुछ नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं। अगर आपकी बीवी होगी आपको वो कुछ नहीं बताएगी, आप क्या करोगे उस टाइम? आप नहीं बोलोगे कि ये मेरे खिलाफ जा रही है? बीवी को तो फ़र्ज़ बताए ना अपने पति को कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, है कि नहीं? आप बताइए, है सही है ना? तो इन्होंने एक और कहा था इसमें कि जो NGO पे गए थे, मेरे को बताइए अगर ये NGO पे गए थे, चलो ये इन्होंने कहा था कि मेरी मौसी ने मुझे वहाँ पर लिया और मेरी माँ ने वहाँ पर लिया। अगर इनको मतलब NGO पे जाना था, इनको पैसे आ रहे थे, सबसे पहले किसको पता होनी चाहिए? मुझे तो पता नहीं थी। मुझे लास्ट में पता चल रहा है जब मैं डिटेल निकाल रहा हूँ, मुझे उसके बाद पता चल रहा है। उससे पहले मुझे नहीं पता बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया मेरे को, टोटली नहीं, कुछ भी नहीं। और ये कह रहे कि उसके घर वाले कह रहे थे कि मतलब मेरी मम्मा और मेरी मौसी कह रही थी इसको कि हम बताएंगे कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है वो वगैरह। तो ये अगर मुझसे बीवी कहती कि ऐसा मसला है, तुम्हारे घर वाले ऐसे कह रहे हैं, तो ये मतलब तुम्हें झूठ बताएंगे। जब झूठ होगा तो वो तो झूठ ही लगेगा ना, या तो इसमें सच होगा कुछ, तब वो डर रही थी। चलो इतना सही है। मेरे को बताएं, रात के 11:30 बजे NGO दफ्तर पे जो एक बंदा है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उनका नंबर है मेरे पास, तो उनको रात के 3:30 बजे कॉल क्यों किया गया कि अगर मेरा ससुर और मेरा खावंद आपको फ़ोन करेगा आप नहीं उठाएंगे? क्यों?